ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार 1 अप्रैल को ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा पर रोक से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि 31 जनवरी के आदेश के चलते नमाज प्रभावित नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी की नई याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने की अनुमति देने संबंधी अधीनस्थ अदालत के फैसले को बरकरार रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद पक्ष की याचिका पर निचली अदालत के याचिकाकर्ता शैलेंद्र व्यास को नोटिस जारी किया। ज्ञानवापी परिसर में व्यास तहखाने में पूजा के खिलाफ लगाई गई याचिका पर अब जुलाई के तीसरे सप्ताह में सुनवाई होगी। सीजेआई चंद्रचूड़ ने व्यास तहखाने में पूजा रोकने पर क्या कहा? सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, तहखाने का प्रवेश दक्षिण से और मस्जिद का उत्तर से है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। हम ये आदेश दे सकते हैं कि फिलहाल पूजा और नमाज दोनों अपनी अपनी जगह जारी रहे। ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी ने किस आधार पर दी थी फैसले को चुनौती? ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान मस्जिद पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि निचली अदालत ने आदेश लागू करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया था, लेकिन सरकार ने उसे तुरंत लागू कर दिया। हाईकोर्ट ने भी हमें राहत नहीं दी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हुए कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के व्यास तहखाने में पूजा पर तुरंत रोक लगाई जाए। सुनवाई में व्यास परिवार के वकील श्याम दीवान ने औपचारिक नोटिस जारी होने का विरोध किया। उन्होंने कहा, अभी निचली अदालतों में मामलों पर पूरी तरह निपटारा नहीं हुआ है। इस समय सुप्रीम कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं है। हालांकि इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। देखिए, ज्ञानव्यापी मंदिर कॉम्प्लेक्स को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई थी और दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के फैसले के खिलाफ 31 जनवरी 2024 को जो दिया गया और इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला था जिसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी के फैसले को अफर्म किया, इन दोनों आदेशों के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट आया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो व्यास फैमिली है उनको नोटिस जारी किया है और कहा है कि 30 अप्रैल तक अपना जवाब कोर्ट के सामने फाइल करें। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो भी वहां पे पूजा चल रही है व्यास तहखाने पे, उस पूजा पे रोक लगाने से मना कर दिया है और कोर्ट ने अभी जो प्रॉपर्टी का स्टेटस को है उस स्टेटस को एज ऑन डेट जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको मेंटेन करने का डायरेक्शन दिया है और मामले की सुनवाई जब आगे होगी तो हम अपना रिप्लाई कोर्ट के सामने फाइल करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची मस्जिद कमेटी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी है जिसमें मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में हिंदुओं को पूजा की अनुमति देने वाले निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा गया। कमेटी वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के मामलों का प्रबंधन करती है। निचली अदालत ने 31 जनवरी को अपने आदेश में हिंदुओं को तहखाने में पूजा करने की इजाजत दी थी।